सोलो लिविंग के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा संग जिनो सब लोगों को अपकमिंग डिजास्टर के बारे में बता देता है। वो सब लोगों को तैयार होने के लिए बोलता है और एक वार्निंग दे देता है। बट वहां पर कैनेडियन हंटर्स उसकी बातों को मानते नहीं। उन लोगों को लग रहा था यार जिनो यहाँ पर फुटेज खाने के लिए सब कुछ बोल रहा है। ऑन दी अदर साइड हम लोगों को पता चलता है 8 डिफरेंट एरियाज में 8 कोलोसल गेट्स ओपन हुए। जिनको लग रहा था ड्रैगन किंग के मेन आर्मीज वहां से आएंगे, तो वो चला जाता है चाइना में। ल्यूजी गैंग और ढेर सारे चाइनीज हंटर जिनों के सोल्जर सब लोग तैयार थे। बट आगे हम लोग देखते हैं ये गेट खाली था, बाकी सारे के सारे गेट्स भी खाली है। बट संग जिनो जहाँ पर खड़ा है उससे सबसे ज्यादा दूरी पे जो गेट मौजूद है कनाडा में, वहां पर गेट ओपन हो जाता है और हम लोग देखते हैं वहां से ड्रैगन किंग की एंट्री हो जाती है। जिसको देखने के बाद एवरीवन वाज लाइक जिन्होंने बोला था ढेर सारे ड्रैगन्स आएंगे, बीस्ट आएंगे, बट यहाँ पर एक सिंगल ह्यूमन बीइंग आया। और इसे ड्रैगन किंग के एंट्री के साथ लास्ट एपिसोड हम लोगों ने रोक दिया था। अभी हम लोग आगे स्टार्ट करता है। वहां आने के साथ जमीन पे लैंड करता है, सब लोगों को सवाल करता है क्या तुम इस जगह का किंग हो। वहां पर वो हंटर शॉक हो जाता है, बोलने लगता है ये हमारे लैंग्वेज बोल रहा है। अगर वो स्माइल करते हुए बोलने लगता है इससे पहले कोई बीस्ट हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहा है। एक बीस्ट इंसान का भाषा सीख रहा है, बहुत स्ट्रेंज है। यहाँ पर इसका मतलब बीस्ट के साथ इंसान कम्युनिकेट कर पाएंगे। अभी कैनेडियन नेशनल लेवल हंटर ड्रैगन किंग की तरफ देख के बोल रहा था तो अभी मुझे समझ में आ रहा है संग जिनो कैसे सोल्जर्स को अपने टीम में रिक्रूट कर रहा था, उनके साथ बात करके। आगे वो हंटर मनी मन बोलने लगता है अगर मैं इसके साथ बात कर लूं और इसके साथ कम्युनिकेट कर लूं और उसको मैं बताऊं कि मैं ही राजा हूँ, ये मेरे टीम में आ जाएगा इससे। आगे हंटर स्माइल करते हुए ड्रैगन किंग को बोलता है अगर मैं बोलूं कि मैं किंग हूँ तो क्या होगा। ड्रैगन किंग यहाँ पर बोलता है देख के लग रहा है किंग यहाँ पर मौजूद नहीं है। आगे संग जिनो को कुछ गड़बड़ लगा और वो बोलने लगता है कनाडा में क्या चल रहा है अभी कॉल करके देखो। यहाँ पर लोग कॉन्टेक्ट कर रहे थे बट संग जिनो के पास ऑलरेडी एक कॉल आ जाता है एडम की तरफ से। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स एडम की बात कर रहा है, होप याद है। जिनो उसके पीछे आवाज सुनने के बाद पूछने लगता है तुम अभी कहाँ पर हो। वो बोलने लगता है मैं कनाडा में हूँ, मैं यहाँ पर उनको बैकअप देने के लिए आया यहाँ पर। जो सुनकर संग जिनो चिल्लाने लगता है और बोलता है कि भाई तू वहां पर क्या कर रहा है। संग जिनो बोलने लगता है क्या उस गेट से वहां पर कुछ आया। एडम बोलता है अभी तक तो कुछ आया नहीं, देख के लग रहा है यहाँ पर एकदम सब कुछ शांत है। जो सुनकर जिनो लेके ओके चलो फिर तो ठीक है। बट सडनली एडम बोलता है वेट, कुछ गेट से बाहर आया, एक इंसान बाहर आया। जो सुन के जिनो का दिमाग उड़ जाता है और बोलते हैं कि इंसान बाहर आया। एडम उस गेट की तरफ बस देखता हुआ जा रहा था और वहां पर जिनो बोलने लगता है एडम तुम वहां से अभी भाग जाओ, एक गाड़ी ले लो, कैसे भी करके वहां से दूर चले जाओ। आगे एडम संग जिनो को बोलने लगता है टॉप लेवल हंटर जो उस गेट के सामने खड़े थे, वो सिंगल ह्यूमन के सामने खड़े थे, वो सारे के सारे हंटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला के राख कर दे उस बंदे ने। जो सुन के संग जिनो चिल्ला के बोलने लगता है एडम तुम अभी की अभी वहां से भाग जाओ। एडम संग जिनो को बोलता है आसमान के ऊपर से ढेर सारे ड्रैगन्स आ रहा है, जितने बीस्ट हम लोग इमेजिन कर सकते हैं सारे के सारे बीस्ट ऊपर से आ रहा है। आगे संग जिनो सब कुछ सुन के साइलेंट हो जाता है और मणिमन बोलने लगता है मैं बाकी लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं एडम को बचाने के लिए काम कर सकता हूँ। उसके ऊपर मैंने जो शैडो को प्लांट करके रखा है उस शैडो से मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। वहीं पर हम लोग देखते हैं संग जिनो एडम के शैडो पर जिस सोल्जर को छुपा के रखा था उस सोल्जर को रिलीज कर देता है। वो हाई यॉर्क आके एडम को ले जाने वाला था बट सडनली हम लोग देखते हैं उनके सामने ड्रैगन किंग आ जाता है और बोलता है शैडो तुमको क्या लग रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। आगे मिस्टर एडम ड्रैगन किंग की तरफ देख रहा था और बोल रहा था मिस्टर संग लाइक कुछ बोलने से पहले हम लोग देखते हैं एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है और सब कुछ वहीं पर खत्म हो जाता है। ड्रैगन किंग सब कुछ खत्म कर रहा है। आगे हम लोग क्लियर पैनल देखते हैं जहाँ पर हम विटनेस करते हैं ड्रैगन किंग अपने मुंह से फायर बॉल यूज करता है, लिटरली भाई फायर बॉल, और वो डायरेक्टली जिनो के सोल्जर और एडम के ऊपर अटैक कर दे फायर बॉल से और इसी के साथ वो सब लोग वहीं पर खत्म हो जाता है। इस टाइम में जिनो कॉल में कनेक्टेड था उसको वो आवाज सुनाई देता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था बिकॉज एडम के साथ उसका बढ़िया रिश्ता था यार, एडम को वो बचा नहीं पाया एवं दोस्तों ट्राई किया। आगे जिन्होंने मनी मन बोलने लगता है यार मुझे ये चीज पहले सोच लेना चाहिए था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है बिकॉज मेरे जो शैडो सोल्जर्स है वो लोग जितना फाइट करता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए जाता है, तो इसलिए मेरे ओपोनेंट चाहेंगे फाइट को जितना उसे कंप्रेस करने का, शॉर्ट करने का, अलग अलग गेट से ना कि एक सिंगल गेट से सारे के सारे सोल्जर रिलीज करने का, ताकि फाइट लंबी ना हो और उनको एडवांटेज में मिले। आगे संग जिनो चाइना के एम्प्टी गेट की तरफ देख के बोलने लगता है मोनार्क्स वालों ने वैसा ही किया जैसा उन लोगों ने प्लान किया था और उनका प्लान था मेरी सबसे दूरी में जो गेट है वहां से वो लोग समन करेंगे और ऐसा ही उन लोगों ने किया। आगे समझो मनी मन बोलने लगता अगर मैं डायरेक्टली वहां पर चला जाऊँ इसका मतलब ऑल आउट वार स्टार्ट हो जाएगा। मेरा जो प्लान था फाइट को लंबा करने का ये प्लान तो बिगड़ चुका है, मैंने मिस्ड अप कर दिया। जिनो तो ये सब कुछ सोच रहा था वहीं पर हम लोग देखते हैं पीछे से ल्यूजी उसको बुलाने लगता है बट जिनो किसी की बात पर रिस्पॉन्स नहीं देता है। एक और बंदा पीछे से बोलता है कनाडा तो खत्म है बट जिनो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता बिकॉज जिनो का दिमाग स्टक हो चुका था। आगे डिजास्टर देखने के बाद जिनो मनी मन बोलने लगता है यहाँ पर क्या कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ। इसी के साथ हम लोग देखते हैं ये सीन यहीं पर कट ऑफ होता है। ऑन दी अदर साइड हम लोग ड्रैगन किंग वाला सीन देखते हैं
पापा ड्रैगन किंग स्माइल करते हुए बोलता है, ये जो लिविंग क्रीचर्स है जिनको मैं मार रहा हूँ उनका हार्ट बीट मैं सुन सकता हूँ, उनके चीखे चिल्लाने की आवाज, मरते टाइम वो जो चिल्ला रहा है ये आवाज मेरे कान में एक म्यूजिक जैसा बज रहा है। और वहीं पर हम लोग फ्रेम में देखते हैं भाई इतने सारे ड्रैगन्स आ चुका है, एवरी सिंगल ड्रैगन कैमिश से ज्यादा पावरफुल है और नंबर्स में बहुत सारे ड्रैगन्स है भाई। अब यहाँ पर मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्रैगन किंग तो सारे के सारे आर्मीज के साथ बोलता है, देख के लग रहा है हम लोग तैयार है। आगे वो अपने सारे के सारे ड्रैगन्स को ऑर्डर देता है, तुम्हारे सामने जो भी आ जाए सारे के सारे चीजों को डिस्ट्रॉय कर दो, यही हमारा इकलौता मिशन है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का। और वहीं पर हम लोग देखते हैं पर ड्रैगन किंग अकेले नहीं है और दो मोनार्क्स है, मोनार्क ऑफ स्टील एंड मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन। यहाँ पर तीनों का ये फ्रेम बहुत ही ज्यादा तगड़ा था यार। आगे इस तरह मोमेंटम के बाद हम लोग यूएस में चले जाते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं टीवी में ब्रेनन सब कुछ देख रहा है कनाडा में जितना सब कुछ हुआ, और ये सब कुछ देखने के बाद वो बोल रहा था कनाडा में जितने लोग हैं सब लोग अभी तक मर चुके हैं, जो रिपोर्टर्स है, जो हंटर्स है, जो एजेंट्स है, जो मीडिया वाले सब कुछ जो वो लोग कवर कर रहे थे वो सारे के सारे लोग खत्म हैं। आगे देखिए वो सिंह के वहां पर 100 ऑफ बीस्ट ड्रैगन क्रीचर्स सारे के सारे आर्मीज मौजूद थे। वो सिंह कि ये एक डिजास्टर, एक ऐसा डिजास्टर जो अभी तक ह्यूमन काइंड ने कभी देखा ही नहीं। आगे वो मनीमन बोलने लगते हैं सब लोग मरते हुए जा रहे हैं और ज्यादा टाइम बाकी नहीं कि सारे बीस्ट सब कुछ क्रॉस करके यूएस में भी आने वाला है। आगे जाके वो बोलने लगता है संग जिन्होंने जो वार्निंग दिया था अभी पता चल रहा है कि क्यों दिया, उसने क्यों बोला कि सब लोग गेट से जितनी दूर हो सके उतनी दूर जाने के लिए, बट अभी सब कुछ खत्म हो रहा है, सब लोग मरने वाले हैं, पूरी दुनिया खत्म होने जा रहा है। बट सडनली हम लोग देखते हैं उसके ऑफिस में संग जिनो टेलीपोर्ट करके आता है और उससे कैमिश का रूइन स्टोन मांगने लगता है, जो सुन के ब्रेनोसले कि मेरे हाथ में नहीं है, इसके चार्ज में फिडल हंटर ऑफ वेरू है। बट सडनली वो रियलाइज करता है कि नहीं अब ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, वैसे भी दुनिया खत्म होने वाली है, फिडल हंटर्स ऑफ वेरू सब लोग खत्म है, एजेंट्स खत्म है। आगे वो मनीमन बोलने लगते स्टोन का हम लोग क्या ही करेंगे अगर दुनिया के सारे लोग मर जाए तो। आगे वो संग जिनो से माफी मांगता है और बोलता है कि चलो मैं तुमको वहां पर लेकर जाता हूँ जहाँ पर स्टोन मौजूद है। और इससे पहले वो जिनो को सवाल करता है कि उसको ये स्टोन क्यों चाहिए, जिसके जवाब में जिनो बोलता है वो उसका यूज करने वाला है काउंटर अटैक करने के लिए। आगे ब्रेनन वहां पर जिनो को अंडरग्राउंड में लेकर जाने लगता है जहाँ पर कैमिश का स्टोन मौजूद है और जाते हुए बोलने लगता है तुमने मुझे बोला था जो रूलर्स है उन्होंने इस बीस्ट को भेजा है, बट यहाँ पर स्टोन का क्या चक्कर है। आगे संग जिनो बोलता है ये जो स्टोन है ये रूलर की तरफ से हम लोग के लिए गिफ्ट है। आगे जिनो बोलने लगता है रूलर चाहता है यहाँ पर हम लोग बीस्ट के साथ अकेले फाइट कर अपना पूरा देके, आगे बीस्ट को हराने के बाद पूरी दुनिया में माना फैल जाए, और माना फैलने से क्या होता है दुनिया और भी मजबूत बन जाती है। आगे संग जिनो बोलने लगता है बीस्ट मरने के बाद उनकी एबिलिटीज ऑटोमेटिकली इस स्टोन के अंदर सील हो जाती है। तो ये स्टोन्स है इनको रूलर्स ने बनाया ताकि स्टोन को यूज करके ह्यूमन बीस्ट के साथ इजीली फाइट कर पाए। आगे सबको सुनने के बाद ब्रेनन संग जिनो को सवाल करता है क्या ये सारे बीस्ट को रोकने के लिए तुमको स्टोन की जरूरत है, अरे श्योर अबाउट इट। आगे संग जिनो इसको रिप्लाई में बोलने लगता है ये काम करेगा या फिर इसको पता लगाने का एक सिंगल वे है। आगे संग जिनो ब्रेनन से एक फेवर मांगता है, कैसा फेवर, वो सिल्नर के साथ मिलना चाहता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं ब्रेनन उसको सिल्नर के पास लेकर आता है। संग जिनो को देखने के बाद सिल्नर वाज लाइक कि मैंने तुमको पहले जैसा देखा, तुम वैसा बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बदल चुके हो। सिल्नर वाज सेइंग कि पहले जिनो के अंदर उसने डार्कनेस को देखा बट अभी जिनो खुद एक डार्कनेस बन चुका है, जिसकी रिप्लाई में जिनो बोलता है कि मैं पहले जैसा ही हूँ, बस फर्क इतना ही है कि मैं भी डार्कनेस के साथ मिलके एक बन चुका हूँ। आगे जिनो सिल्नर को बोलता है आपने बोला था कि आप फ्यूचर देख सकते हो, क्या आप मेरा फ्यूचर देख के बता सकते हैं कि मेरे फ्यूचर में क्या है। वही पर हम लोग देखते हैं सिल्नर जिनो का हाथ पकड़ लेती है और वो फ्यूचर देखने लगती है, और आगे सिल्नर की फ्यूचर देखने के बाद लिटरली भाई रोने लगती है और रोते हुए बोलती है जिनो क्या आप सच्ची में पूरी दुनिया का जो बर्डन है वो अपने शोल्डर पे अकेले लेने वाले हो, फॉर रियल। और जिनो वहां पर कुछ बोलता नहीं, स्माइल करता हुआ जाता है और वहां पर सिल्नर रोते हुए बोलती है बट कैसे, लाइक एक इंसान इतने सारे बर्डन को अकेले कैसे झेल सकता है। अब सिल्नर रोते हुए बोलती है क्या तुम सब लोग की अच्छाई के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने जा रहे हो, वो फ्यूचर देख के बता रही है, तुम समझ रहे हो। आगे संग जिनो कुछ बोलता नहीं, स्माइल करते हुए बस इतना बताता है व्हाट अ रिलीफ, अभी जान के अच्छा लग रहा है कि मेरा प्लान काम करने वाला है। बट सिल्नर वहां पर चिल्लाने लगती है, वो बोलने लगते व्हाट अ रिलीफ, मतलब क्या, तुम जो करने जा रहे हो उसके बाद कोई भी तुमको याद नहीं रख पाएगा, सब लोग तुमको भूल जाएंगे, इट विल बी मोर लाइक कि तुम अकेले फाइट कर रहे हो जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा। बट संग जिनो वहां पर कुछ बोलता नहीं, माफी मांगता और बोलता है कि यहाँ पर सडनली आने के लिए आई एम सॉरी और ये सब कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। और वहां से वो जाने लगता है बट वापस सिल्नर उसको रोकने की कोशिश करती है, बट जिनो उनकी बातों को नहीं सुनता है और वहां से टेलीपोर्ट करके छत के ऊपर आ जाता है। वो अकेले वहां पर सनलाइट के सामने खड़ा था, बहुत ज्यादा उदास था, अपने फोन को देख रहा था और सडनली उसको याद आता है कि नहीं किसी को कॉल करता हूँ। आगे वो कॉल करता है, कॉल करते हुए बोलता है हाँ ये मैं हूँ, आई एम सॉरी इससे पहले तुमको मैंने कॉल नहीं कर पाया, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था। और आगे हम लोग देखते हैं जिन्होंने किसको कॉल किया, चाहिन को कॉल किया।
बट चाहिन एक बैटल में जाने के लिए तैयार हो रही थी। चाहिन उसको बोलती है हाँ मैं भी बहुत ज्यादा बिजी थी, मैं तुमको कॉल नहीं कर पाया, बहुत टाइम हो चुका है, हम लोग बातचीत भी नहीं किए। बट वहां पर चाहिन सडनली जिनू को बुलाती है। जिनू बोलता है यस। चाहिन बोलती है प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे मिलोगे। जिनू बोलता है प्रॉमिस नो मैटर व्हाट, चाहे जो भी कुछ ना हो जाए मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। जिनू स्माइल करते हुए बोलता है। ये थोड़ा सैड लग रहा था सिनारियो बिकॉज जिनू वहां पर एक ऐसे मिशन में जा रहा है जिसके फ्यूचर के बारे में उसको पता चल गया। आगे जिनू की बातचीत खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं चाहिन के पीछे से चौजोंग आ जाता है और बोलने लगता है कि हमारे जाने का वक्त आ चुका है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कोरिया के सारे हंटर्स फाइट में ज्वाइन करने के लिए तैयार है। नॉट ओनली कोरिया, सारे के सारे चाइनीज हंटर विथ ल्यूजी गैंग सब लोग तैयार है बैटलफील्ड में जाने के लिए। जापान के सारे टॉप टियर हंटर्स यहाँ पर आ चुके हैं, वो लोग भी तैयार है। इसी के साथ जर्मनी के सारे टॉप टियर हंटर्स आ चुके हैं, वो लोग भी तैयार है। यूएसए स्कैवेंजर गिल्ड के लीडर थॉमस एंडर्स के सारे हंटर्स वहां पर आ चुके हैं। सारे के सारे हंटर्स वहीं पर जमा हो जाते हैं और हम लोग को बोला जाता है एशिया के सारे हंटर्स एक साथ यूनाइट हो चुके हैं। सारे के सारे यूरोपियन हंटर्स एक साथ यूनाइट हो चुके हैं। अफ्रीकन गिल्ड कोalition, चाइनीज इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनियन सब लोग एक साथ आ चुके हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हंटर्स वहां पर बैटलफील्ड के लिए रवाना कर देता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ड्रैगन किंग तो तबाही मचा रहा था। देयर ही वाज सेइंग हियर आई एम, और ये बोलते हुए वो मैसिव एक्सप्लोजन करने लगता है जो हम ऊपर से देख पा रहे थे। या टैग के स्केल एक अलग ही लेवल पर था भाई, जिसे टैग को जिन्हें दूर खड़े होकर फील कर पा रहा था। और वहीं पर ड्रैगन किंग बोलने लगता है मिलियंस ऑफ काइंड को उसने ऑलरेडी मार दिया, मिलियंस को मार दिया। वो तुम समझ रहे हो? वो बोलने लगते इतने सारे लोगों को ऑलरेडी मैंने मार दिया है, तू कब तक वहां पर छुप के रहेगा, जिनो को बोल रहा था। वहीं पर संग जिनो दूर खड़े होकर बोलता है डोंट वरी, बहुत ही जल्द मैं वहां पर आने वाला हूँ। हम लोग इधर ड्रैगन किंग तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था, बट वहां पर वो एक जगह खड़े होकर सोच रहा था। जब से रैम्पेज स्टार्ट हुआ तब से वो कुछ नहीं कर रहा है, वो क्या प्लान कर रहा है। वो बोलने लगता है हमारे साइड में जो डेनिजन्स जो क्रीचर्स वगैरह है इनको लेके हमारा संख्या 10 मिलियन से भी ज्यादा हो जाता है, तो वो 1-1.5 लाख सोल्जर्स से क्या करने वाला है उसको ऑलरेडी पता है। अगर इस सोल्जर्स के साथ मेरे को सामना करेगा इट वुड बी मोर लाइक कि वो सुसाइड करने आ रहा है यहाँ पर। और हम लोग आगे देखते हैं सब कुछ बोलते हुए उसके फेस पर मिसाइल फेंक के मारता है। ये मिसाइल उसके फेस पे लगने के बाद वहीं पर चकनाचूर होता है, स्टिल वहां से वो हिलता नहीं, वहीं पर खड़ा होकर उसी मोमेंट पर वो सोचने लगता है शायद वो दुनिया के किसी कोने पे जाके छुप गया। आगे हम लोग देखते हैं एक नहीं दो नहीं काउंटलेस मिसाइल्स उसकी तरफ फेंकने लगता है ऊपर से, और ये सारे के सारे मिसाइल्स उसको हिट कर देता है। जो देखने के बाद ऊपर से हेलीकॉप्टर से बंदा बोल रहा था गुड न्यूज, ये सारे मिसाइल्स उसको डायरेक्टली हिट करते हैं, मुझे लगता नहीं कि इससे वो बच पाएगा। और आगे वहीं पर हम लोग देखते हैं एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। ड्रैगन किंग अपना ऑरा रिलीज कर देता है और बोलता है हाउ बोरिंग, मतलब उसने वहीं पर सब कुछ खत्म कर दिया, मिसाइल से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, जो देख के पायलट का दिमाग फट जाता है। आगे सीन चेंज होती है और हम लोग देखते हैं इस कैसल को। ये सेम कैसल है जिसको बेरू ने अपने हाथों से बनाया संग जिनो के लिए, ताकि वो यहाँ पर आके रेस्ट कर पाए। एक अलग जगह है जहाँ पर जिनो के अलावा कोई नहीं आ सकता है। वहां पर जिनो अपने सीट पे बैठा था और सीट के ऊपर लिखा था माई किंग, जो बेरू ने संग जिनो के लिए बनाया ऑफ कोर्स। ये सब कुछ देखने के बाद जिनो सडनली स्माइल करने लगता है और बोलता है थैंक्स बेरू। बेरू का रिएक्शन ड्रामेटिक वे में वो रोने लगता है, वो दिन ब दिन पोकी बनता हुआ जा रहा है भाई। बट सडनली कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है। हम लोग देखते हैं संग जिनो के राइट से बेलियन बोलने लगता है माई किंग, अभी मामला बहुत ज्यादा डेंजरस हो रहा है, यहाँ पर रुकना डेंजरस है। और जिनो के लेफ्ट साइड से इग्रिस बोलता है हाँ मैं भी एग्री करता हूँ, यहाँ पर रुकना डेंजरस है। और संग जिनो ये सब कुछ देख के बोलने लगता है मुझे पता है तुम लोग मेरे बारे में फिक्र कर रहे हो, मेरे सेफ्टी को लेके तुम लोग परेशान हो, बट कभी कभार लाइफ में कैसा टाइम आता है जहाँ पर तुमको एक बुल को हराने के लिए उसके हॉर्न्स को पकड़ना पड़ता है। अगर जिनो बोलने लगता है मेरे अंदर जो ये चीज है ना, यही H1 को बहुत ज्यादा पसंद था। जो सुनने के बाद बेलियन कुछ बोलता नहीं, वो चुपचाप बस सुन रहा था। वहीं पर हम लोग देखते हैं संग जिनो स्माइल करते हुए बोलता है अगर मेरी जगह यहाँ पर H1 होता तो वो यहाँ पर क्या करता। इसके रिप्लाई में बेलियन बोलते हैं अगर यहाँ पर H1 होता तो वो रुकते नहीं, उनको जो करना था वो वही करते, उनको कुछ रोक ही नहीं पाता। आगे तो जिनो कुछ बोलता नहीं, वहीं पर बैठ के स्माइल करने लगता है। और जिनो के स्माइल करते हुए देख के बेलियन शॉक हो जाता है और बोलता है माई किंग। और मन ही मन बोलने लगता है H1 और संग जिनो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रिसेंबल करता है। उसको अपने पुराने मास्टर की याद आती है जिनो को ऐसे स्माइल करते हुए देख के। आगे हम लोग देखते हैं बेलियन स्माइल करने लगता है और सडनली हम लोग देखते हैं बेलियन एग्रीज बेरू जिनो के सामने आके झुक जाता और बोलने लगता है नो मैटर, चाहे जो भी क्यों ना हो जाए हम आपके साथ एंड तक रहेंगे, आपके साइड में होके फाइट करेंगे नो मैटर व्हाट माय किंग। जिनो आगे उठ जाता है और चलने लगता है। ये पैनल बहुत बढ़िया था। जिनो के राइट पे बेलियन था, लेफ्ट में बेरू था और जिनो के पीछे इग्रिस था। वो तीनों चल रहे थे और वहीं पर बेलियन जिनो को सवाल करता है माय किंग, ये फाइट स्टार्ट करने से पहले आपको क्या आपके फैमिली के साथ थोड़ा कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। जिसके रिप्लाई में वो अपनी मॉम अपनी बहन को याद करने लगता है और बोलता है अगर मैं यहाँ पर उनकी वॉइस सुन लूं
तो मैं एक सेकंड के लिए हिल नहीं पाऊंगा, मैं मूव भी नहीं कर पाऊंगा। और ये बोलने के साथ संग जिनो अपने फोन को तोड़ देता है और सारे सोल्जर्स को बोलता है लेट्स गो, जाने का वक्त आ चुका है। ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं कनाडा का मोमेंट। वहां पर पूरे कंट्री को भाई नरक बना दिया, पूरे कंट्री को खत्म कर दिया। वहां पर क्रीचर्स, ड्रैगन्स, बीस्ट सब लोग हमला करते हुए जा रहे थे। और वहीं पर हम लोग इस कैनेडियन सोल्जर को जो जिनो के बातों को विश्वास नहीं कर रहा था, वो वहां पर छुप के बैठा था और उसके सामने ढेर सारे क्रीचर्स थे। और सडनली हम लोग देखते उसके पीछे से एक मैसिव ड्रैगन उसको अटैक करने के लिए आ जाता है। वो वहां पर कैसे भी करके बच जाते हैं, इस अटैक को डॉच कर लेता है और वो एक राइफल को उठा लेता है और उससे इमीडिएटली ड्रैगन के ऊपर गोलियों का बरसात करने लगता है। बट स्टिल इस ड्रैगन को कुछ भी नहीं हो रहा था और आगे चल के उसके पिस्तौल के गोली भी खत्म हो चुके थे और ये ड्रैगन उसको खाने के लिए तैयार था। उसके नजदीक आ रहा था, वो डर रहा था। और आगे चल के हम लोग देखते हैं ये ड्रैगन को कोई आके मार देता है, जो देख के वो शॉक हो जाता है कि इसके साथ अभी हुआ क्या है। आगे वही पर हम लोग देखता है इट्स नन अदर देन संग जिनो जो यहाँ पर आ चुका है। जो देखने के बाद ही लाइक होली जीसस, यहाँ पर जिनो आ चुका है। संग जिनो आने के बाद उसको बोलता है यहाँ से चला जा। हम लोग देखते हैं जिनो के सामने से ढेर सारे और भी मॉन्स्टर्स आ चुका है, जो देखने के बाद वो हंटर बोलने लगता है जिनो संभाल के। और वही पर हम लोग देखते हैं जिनो यहाँ पर घूमता है, उनकी तरफ देखता और बोलता है ऑथोरिटीज कमांडर। ब्रो दैट पैनल वाज सो फकिंग कोल्ड। सारे के सारे ड्रैगन के अगेंस्ट अकेले अपने डैगर लेके खड़ा था और उन सबको अपने डैगर से इमीडिएटली खत्म कर देता है वहीं पर। और उनको खत्म करने के बाद जिनो बोलता है दिस इज माई फर्स्ट स्टेप इनटू द वॉर। और आगे वो स्माइल करते हुए बोलता है आई विल स्टार्ट हियर। आगे वो बोलता है मैजिकल वर्ड अराइज। ये बोलने के साथ ड्रैगन किंग का जो आर्मी है जिसको अभी मारा, वो सारे के सारे उसके सोल्जर बन जाता है। जिनो वार में कदम रख चुका है, जिनो का जलवा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इस चीज को दूर से ड्रैगन किंग फील कर लेता है और बोलने लगता है शैडो मोनार्क यहाँ पर ईस्टर्न फ्रंट में आ चुका है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं दो और मोनार्क्स को उनके साथ। पावर मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन योगोमोंट बोलने लगता है कैसा रहेगा अगर हम उसके ऊपर एक ऑल आउट अटैक कर दे जिससे वो उड़ जाएगा। बट मोनार्क ऑफ स्टिल बोलता है मुझे नहीं लगता है कि जिनो के साथ उसका आर्मी है, बिकॉज मैं यहाँ से उसके आर्मी का प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहा हूँ। जिसका मतलब जिनो अपने आर्मी को अलग अलग जगह स्प्लिट कर दिया है। आगे सब कुछ एनालाइज करने के बाद ना वहाँ पर ड्रैगन किंग मनी मन सोचने लगता है यहाँ पर ये बंदा अलग अलग जगह जाके मेरे आर्मी को एब्सॉर्ब करने के बारे में सोच रहा है। आगे वो श्योर होके बोलता है हाँ वो ऐसा ही करने का सोच रहा है, अलग अलग जगह जाके मेरे आर्मी को मार के उनको अपने शैडो सोल्जर में लेने की कोशिश कर रहा है। दैट्स द रीजन कि वो ऑल आउट वार को अवॉइड कर रहा है। वहीं पर आगे हम लोग देखते हैं ड्रैगन किंग मनी मन बोलने लगता है मोनार्क ऑफ शैडो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आगे सर मोमेंटम का हम लोग देखते हैं चैनमैन वू जिनचोल टीवी पर सब कुछ देख रहा है। यूएस का न्यूज स्पेशली यूएस में बीस्ट आ चुका है, वो लोग हमला करने लग रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट अपने मिलिट्री फोर्स को रिलीज कर दिया बीस्ट को मारने के लिए। आगे सब कुछ देख के वू जिनचोल मनी मन बोलने लगता है अलग प्लानेट से सारे के सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। आगे वो बोलने लगता है कनाडा को खत्म करने के बाद ये सारे बीस्ट अभी यूएस में हमला कर रहा है। यूएस वही कंट्री है जिसके पास सबसे खतरनाक मिलिट्री फोर्स है, बट स्टिल आगे वो जिनचुल लिटरली भाई रोने लगता है। वो रोते हुए बोलने लगता है सारे के सारे इंसानियत अभी बस एक मिरेकल के लिए वेट कर रहा है। बट आगे वो बोलने लगता है ऐसा कौन सा मिरेकल है जो ये सारे चीजों को रोक पाएगा। आगे वो रोते हुए बोलने लगता है कि डियर गॉड मैं आपसे भीख मांग रहा, प्लीज इस वक्त हमको अकेले मत छोड़ देना। ये सीन यहीं पर कट ऑफ हो जाता है और हम लोग देखते हैं 100 ऑफ शैडो सोल्जर इस फाइट को ज्वाइन कर रहा है, जिन्होंने पुराने आर्मी, नए आर्मी प्लस ड्रैगन किंग जिस आर्मी को मार रहा है ना, इनको भी शैडो सोल्जर्स बना के इस फाइट में यूज किया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं संग जिनो डेनिजेंस को मारने लगता है, एक डेनिजेंस को पकड़ के उसका गला काट देता है। संग जिनो का स्पीड रिफ्लेक्सेस देख के भाई मजा आ जाता है। डेनिजेंस के ऊपर डेनिजेंस आ रहे थे, मॉन्स्टर के ऊपर मॉन्स्टर्स आ रहे थे, बट जिनो फाइट कर रहा था, जिनो के सोल्जर्स फाइट कर रहे थे, उसका ड्रैगन सोल्जर्स फाइट कर रहे थे। इट वाज मोर लाइक एक नेवर एंडिंग आर्मी सामने से फाइट करने के लिए आते जा रहे थे भाई। आगे संग जिनो आसमान की तरफ देखते और वहां पर देखते 1000 की संख्या में ड्रैगन जिनो की तरफ आ रहा है भाई। इस पैनल से पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर डिजास्टर किस लेवल पर, इसका स्केल कितना है। ये सारे ड्रैगन्स को देखने के बाद जिनो मन बोलने लगता है कि डिस्ट्रक्शन का ये आर्मी मूव करना स्टार्ट कर दिया। वो बोलने लगता है इवन तो मैं यहाँ पर ड्रैगन का प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि वो लोग मूव करने के बारे में कोई प्लान अभी कर रहा है। आगे संग जिनो बोलने लगता है डिसअपॉइंट होने वाली कोई बात नहीं है, अभी बहुत टाइम बाकी है यहाँ पर। अगर ड्रैगन किंग मूव करने में हेजिटेट कर रहा है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, उसको एक ऐसा रीजन देना पड़ेगा जिससे वो मूव करने लगे। आगे तो वही संग जिनो अराइज आफ्टर अराइज पूरे बैटल के अंदर बोलता हुआ जा रहा था और हम लोग अराइज के साथ न्यू ड्रैगन्स, न्यू सोल्जर्स को देख रहे थे। और वहीं पर सडनली हम लोग देखते एक मैसिव ड्रैगन आ जाता है और जिनो के एक मैसिव ड्रैगन सोल्जर के ऊपर अपने फायरबॉल से अटैक करके उसको खत्म कर देता है। ये ड्रैगन बाकी ड्रैगन से 100 गुना ज्यादा मैसिव है भाई। और वो लिटरली बात करने लगता है, जिनो को बोलने लगता है तेरी इतनी हिम्मत तो अपने मानस से कुछ पपेट्स को कंट्रोल करके ड्रैगन किंग को धमका रहा है। आगे वो बोलने लगता है मैं मेरे मैजेस्टी के नाम पे तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा यहाँ पर। बट संग जिनो आगे स्टिल एबिलिटी को यूज करता है, उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे से आ जाता है और बोलता है
तो कुछ ज्यादा ही बकबक करता है। आगे ये ड्रैगन पीछे घूम के देखने से पहले जिन्हों उसका गला ही काट देता है एक सिंगल शॉट के साथ। भाई संग जिनू और उसका ऑरा लाइक नेवर एंडिंग ऑरा फार्मिंग चल रहा है यहाँ पर। अब आगे तो जिन्हों पर फाइट कर रहा था और वहां पर दूर खड़े होकर ड्रैगन किंग बोलने लगता है, देख के लग रहा है मोनार्क ऑफ शैडो स्ट्रॉन्ग बनता हुआ जा रहा है। आगे फाइनली ड्रैगन किंग बोलता है टाइम आ चुका है अटैक करने का। तो मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन को ऑर्डर देता है यहाँ पर रुक के जिन्हों के शैडो आर्मी को एम्बुश करने के लिए। और वहीं पर हम लोग देखते हैं वो अपने एबिलिटी को यूज करके ढेर सारे गेट्स ओपन कर लेता है और बोलने लगता है मैं उसको भागने नहीं दूंगा। और इस मोमेंट के बाद ही हम लोग देखते हैं यूएस मिलिट्री का सीन। वहां पर ढेर सारे क्रीचर्स यूएस मिलिट्री के ऊपर भारी पड़ रहे थे। वहीं पर हम लोग देखते हैं कुछ खतरनाक डेनिजन्स उनके सामने आके उनको खाने वाले थे, बट सडनली कोई आके उसको एक खतरनाक हैवी ब्लो देता है। और आगे हमको पता चलता है इट्स नन अदर देन थॉमस एंड्रे, जो यहाँ पर यूएस मिलिट्री की मदद करने के लिए आ चुका है। वो आने के साथ स्माइल करते हुए बोलता है ये सारे मॉन्स्टर्स इनको मैंने डंजन में ऑलरेडी देख के रखा है। आगे थॉमस एंड्रे स्माइल करते हुए बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है कि हम आउट नंबर्ड हो चुके हैं, ओपोनेंट कुछ ज्यादा है, बट स्टिल ये सारे के सारे बीस्ट मेरे अगेंस्ट स्टैंड कर ही नहीं पाएंगे। बट आगे थॉमस एंड्रे बोलता है बस एक बंदे को छोड़ के। वहां पर हम लोग देखते हैं मोनार्क ऑफ स्टील एंट्री ले लेता है और बोलने लगता है तो वो इंसान है ना जो लास्ट टाइम मोनार्क के फाइट में इन्वॉल्व हुआ था। आगे वो बोलने लगे तो एक कमजोर वेसल है जिसको मोनार्क ऑफ फैंक्स ने ऑलमोस्ट मार ही दिया था। आगे ये मोनार्क सामने खड़े होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है आई एम द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स द मोनार्क ऑफ स्टील। आगे वो थॉमस एंड्रे को डायरेक्टली बोलने लगता है तुझे श्योरली पता है कि मैं चुटकी में तेरे को यहाँ पर अभी एक झटके में खत्म कर सकता हूँ, पर तेरी इतनी हिम्मत तो स्टिल मेरे रास्ते में खड़ा है। बट वहीं पर थॉमस एंड्रे आगे बोलने लगता है वेल आई सी, बट मुझे ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता है। ये बोलने के साथ हम लोग देखता है थॉमस एंड्रे के शैडो से ढेर सारे सोल्जर्स बाहर आ जाते हैं जिनको संग जिन्होंने उसके शैडो में छुपा के रखा था। और वहीं पर हम लोग थॉमस एंड्रे के बगल में बेलियन को देखते हैं, वो भी आ जाता है और बोलता है इट्स बीन अ व्हाइल द किंग ऑफ मॉन्स्टर द मोनार्क ऑफ स्टील। भाई थॉमस एंड्रे और बेलियन का ये पैनल इज एब्सोल्यूट पिक। आगे हम लोग देखते हैं मोनार्क ऑफ स्टील की सब कुछ देखने के बाद बोलने लगता है यहाँ पर शैडो आर्मी क्या करे, इंसान के शैडो के अंदर ये सारे के सारे आर्मी छुपे हुए थे। आगे बोलता है मुझे इमीडिएटली ड्रैगन किंग के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बट वो कांटेक्ट नहीं कर पाता। बोलने लगता है क्या चल रहा है, मैं ड्रैगन किंग से क्यों कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर। वो आगे नोटिस करता है टास्क वहां पर अपने एबिलिटी को यूज करके उनके कम्युनिकेशन को रोक देता है। भाई तुम समझ रहे हो, यहाँ पर थॉमस एंड्रे बेलियन और जिनों के स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स एक साथ मोनार्क ऑफ स्टील को फंसा दिया। मोनार्क ऑफ स्टील को लगा दिया पर थॉमस एंड्रे अकेले है, फॉर दैट रीजन वो यहाँ पर आया और यहाँ पर शैडो आर्मी उसका स्वागत कर देता है। आगे सब कुछ देखने के बाद मोनार्क ऑफ स्टील बोलने लगता है शैडो आर्मी ये प्लान करेगा, इम्पॉसिबल। ये सीन देख के लग रहा है यहाँ पर इसके पीछे कोई बंदा है, शैडो आर्मी का स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकता, ये ह्यूमन स्ट्रेटजी है। अगर उसको पता है कि ये जिन्होंने किया है, वो बोलने लगता है उस बास्टर्ड को मोनार्क बनने का कोई हक ही नहीं है। बट ये सुन के बेरो ट्रिगर हो जाता है और सामने आके बोलने लगता है तूने जो बोला अब इस वर्ड को वापस ले ले, नहीं तो मेरे किंग को इंसल्ट करने के लिए तुझे पे तो करना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद मोनार्क ऑफ स्टील चिल्लाने लगता है, वो बोलने लगता है एक सोल्जर मेरे को ऑर्डर कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। और वहीं पर हम लोग देखते हैं बेरू भी चिल्लाने लगता है। भाई ये बेरू और उसका लॉयल्टी एक अलग लेवल पर है, सामने मोनार्क है, मोनार्क की तरफ देख के वो रोर करने लगता है। आगे हम लोग देखते हैं मोनार्क ऑफ स्टील अपने फुल फॉर्म में चला जाता है फाइट करने के लिए और बेरू बेलियन थॉमस एंड्रे सब लोग तैयार हो जाते हैं वहां पर। अब आगे ये सीन यहीं पर कट ऑफ हो जाता है और आगे हम लोग देखते हैं संग जिन्हों फाइनली चल के सामने आ रहा है और वहीं पर ड्रैगन किंग भी चल के सामने आ रहा है। और आगे हम लोग फ्रेम अच्छे से देखते तो हमको पता चलता है संग जिन्हों और ड्रैगन किंग दोनों एक दूसरे के सामने आ रहा है, उनके बीच में बस एक दीवार है और ड्रैगन किंग जंप करके इस दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। ड्रैगन किंग संग जिन्हों की तरफ देखने लगता है और जिन्हों ड्रैगन किंग की तरफ देखने लगता है और यहाँ से ये फाइनल बैटल स्टार्ट होने वाली है, बैटल बिटवीन टू स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क, मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड द मोनार्क ऑफ शैडो। आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं, आगे हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। बट इससे पहले जो 30% लोग लास्ट सोलो लेवलिंग वीडियोस देखा ना भाई, सब्सक्राइब ही नहीं किया भाई, बुरा लगता है भाई। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे सोलो लेवलिंग वीडियो लेकर आ रहा तुम्हारा भाई, मेक श्योर यार तुम भी सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा रहे हो। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करना है, प्लीज यार डू इट। लाइक भी कर दो, 15,000 लाइक्स टारगेट और 4,000 कमेंट्स टारगेट कर सकते हो, मुझे पता है। नेक्स्ट एपिसोड देख के तुमको स्वाद आ जाएगा, उसके लिए वेट करो। और तब तक मैं बोलूंगा मेरी डिबेट सीरीज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसको एक बार देख लो। चलो मिलते हैं बहुत ही जल्द न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए